हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर सियाल एंड वेलकम टू स्पार्टन ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीएचडी इंटरव्यूज पे। पीएचडी इंटरव्यू जैसे कि आपको पता ही है, सीएसआईआर लैब्स हो, चाहे वो आईसर्स हो, आईआईएससी हो, एनसीबीएस हो, वहां पे टिपिकली मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती हैं, राइट। और यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इतना क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी जाती है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, राइट। इट इज बेस्ड ऑन सम एनेक्डोटल एक्सपीरियंस, जैसे किसी से सुना सुनाया, राइट। और वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, राइट। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बताना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना चाहता हूँ इसके मामले में कि कैसे आप इसको अप्रोच करें, कैसे आप इसको वेल प्रिपेयर्ड रहें पीएचडी इंटरव्यूज के लिए, राइट। चाहे आप नेट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, चाहे आप गेट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, राइट। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में है। एक तो ये है कि इंटरव्यू का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसकी ड्यूरेशन वगैरह क्या रहती है। दूसरा, इंटरव्यू में ओवरऑल पूछा क्या जाता है, राइट। और वो आपसे बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी है। और तीसरा है मेरे जो कलेक्टेड टिप्स, राइट, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो मैंने अपने फ्रेंड से, इंटरनेट सोर्सेज से, जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने शेयर किए हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ आल्सो। आप भी देख सकते हैं कि वो जो टिप्स हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं, और आप और नॉलेज इसके बारे में गेन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इंटरव्यू की कॉम्पोजिशन क्या होती है। यूजुअली जो ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आईआईटीज हैं, आईआईएससी है, आईसर्स हैं, सीएसआईआर लैब्स हैं, इनमें यूजुअली कई बार रिटन टेस्ट भी रहता है, इन एडिशन टू वेदर यू हैव क्वालिफाइड नेट और अदर नेशनल एग्जाम्स। उसके बाद मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट कई बार ये भी होता है कि आप उसी इंस्टीट्यूट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी इंटरेस्टेड होते हो। फॉर एग्जांपल आईआईएससी में आप फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स में भी इंटरेस्टेड हो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हो, और बायोकेमिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड हो, तो वो आपको चॉइस देते हैं कि आप कितने मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यू में जा सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको शेड्यूल करते हैं कि फलाने टाइम पे आप आ जाइए और आपका इंटरव्यू होगा, राइट। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एंड you are supposed to wait like sometimes half an hour, sometimes 1 hour to get your turn, right। जो इंटरव्यू की कमेटी होती है यूजुअली 4-5 मेंबर्स से लेके 5 to 10 मेंबर्स तक रह सकती है। यूजुअली ये हमारे देश के टॉप नॉच साइंटिस्ट्स हैं, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ them, don't be afraid of them, they are really kind people, they are very intelligent people, very smart people, but they don't want to ह्यूमिलिएट यू। वो आपको बेसिकली जलील नहीं करना चाहते हैं, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल, तो कीप दैट एटीट्यूड इन माइंड। दे आर हेल्पफुल, एंड दे वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। आप में जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी क्वालिटीज हैं, एनालिसिस की क्वालिटीज हैं, आप में जो साइंटिस्ट की क्वालिटीज हैं, उनको बाहर लेके आना चाहते हैं। एंड यूजुअली 30 मिनट्स से लेके आप 45 मिनट्स तक लेके चल सकते हैं, कई बार 20 मिनट्स तक भी होती हैं, तो यू कैन से 15 मिनट से लेके 45 मिनट्स 1 आवर तक चल सकती हैं इंटरव्यूज, राइट। और कई इंस्टीट्यूट्स में एक तो जो आपका राउंड होता है यूजुअली इंटरव्यूज में कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा है चॉक टॉक, जिसको हम व्हाइट बोर्ड टॉक भी कह सकते हैं। सो ये हुआ बात थोड़ी सी कॉम्पोजिशन की, क्या ये कॉम्पोजिशन रहती है। अब आते हैं कि एक्चुअल इंटरव्यू में क्या होता है। एक्चुअल इंटरव्यू में आपको यूजुअली कई इंस्टीट्यूट्स में वेरिएशन रहती है, तो मैं एक जनरल आपको सिनेरियो दे रहा हूं। डोंट थिंक कि आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आपके पर्टिकुलर केस में भी यही होगा, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि वो आपको कई बार पूछते भी हैं कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि बॉटनी वाले स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल क्योरम सेंसिंग या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा पता हो, तो वो पूछते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में नॉलेजेबल आपको अपने आप को मानते हैं। तो इस मामले में आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जिस टॉपिक के बारे में आप कंफर्टेबल हो उसके बारे में आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए, और वेल वर्स्ड जिसको कह सकते हैं, आप बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से उनकी बेसिक्स, उनकी जो फॉर एग्जाम्पल टेक्निक्स हैं उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाइए, एंड देन यू कैन लेट देम नो कि
ये टॉपिक्स मेरे को काफी कंफर्टेबल है। और कई बार आपको वो लिस्ट दे देते हैं कि इनमें से आप चूज कर लीजिए, तो उसमें से भी आप जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसी को चूज कीजिए। अब आ जाती है बात कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल के बाद जैसे जैसे आप उनको आंसर करते जाएंगे, वो आपका बेसिकली लेवल देख रहे हैं कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, तो वो आपको थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका काम राइट वहां पे रट्टे मार के कोई जवाब देना नहीं है। दे नो दैट यू नो द बुकिश फैक्ट्स, दे वांट टू नो हाउ यू थिंक एंड दे वांट टू नो हाउ योर थिंकिंग एबिलिटी इज। तो वो आपको फॉर एग्जांपल कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस देंगे, कुछ टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस देंगे जो बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो आप डेफिनेटली मेथड्स को और टेक्निक्स को और किस टेक्निक से कौन सा क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है उसको जरूर ध्यान में रख के जाइए, राइट। सो फॉर एग्जांपल माइक्रो अरेज जो है वो किस एक्सपेरिमेंट में आप यूज कर सकते हैं और किस मॉडल सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, कितना मटेरियल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल जस्ट अ बेसिक फील ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड यू शुड गेट, राइट। और जो दूसरा पार्ट है इंटरव्यू का, वो रहता है कि आपको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैकोपोरान पे बहुत बेसिक टॉपिक से वो स्टार्ट करते हैं, और या फिर सिग्नलिंग पाथवेज पे, तो आपको वो पूछेंगे ओके अगर ये न्यूट्रेंट आया तो क्या होगा, राइट। फिर आपकी साथ ही में थ्योरेटिकल नॉलेज और साथ ही में जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो भी टेस्ट की जा रही है उसी में। और मेन जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको स्ट्रेस करना चाहता हूं कि आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप सोचते कैसे हैं, विदाउट एनी टेक्स्ट बुक, विदाउट एनीथिंग इन योर हैंड्स, तो वो आपको सोचने में मजबूर करते हैं और आपका थिंकिंग प्रोसेस देख रहे हैं। क्योंकि यही होगा रिसर्च में कोई वेल डिफाइंड पाथ तो नहीं है। आपको एक अननोन एरिया में बेसिकली एक न्यू डिस्कवरी लेके आनी है, जहां पे आपको पुश करना है साइंस का होराइजन, राइट। बेसिकली आपको नई खोज करनी है कोई किसी फील्ड में, तो उसके लिए आपको सोचना आना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने आने चाहिए, आपको क्रिटिकल एनालिसिस आना चाहिए। तो वो ये आपको 15 से जो 45 मिनट का जो टाइम है उसमें वो जज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स द प्रोसेस। और वो आपको यूजुअली हिंट भी देंगे, कई बार आपको सभी फैक्ट्स नहीं पता होते तो वो आपको हिंट भी देंगे। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उन हिंट्स को ग्रैब करके बेसिकली साथ साथ चलिए, और कई बार आपको 90% श्योर होता है या 10% नहीं होता है तो वो आपको हेल्प भी करेंगे। सो it is much better to keep a positive view of the interview committee, right? They are very kind people, they are very intelligent, right? And they want to help you succeed. और लास्ट में मेरे कुछ टिप्स, फॉर एग्जांपल, तो एक तो आप ये जरूर करिए कि बी वेल ड्रेस्ड, बी कॉन्फिडेंट ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, ब्रश अप ऑन योर बेसिक्स, राइट। डोंट वरी टू मच अबाउट कि आपको निटी ग्रिटी नहीं पता है किसी चीज की या कोई टॉपिक आपको नहीं पता है, राइट। थोड़ी नेगेटिविटी से दूर रहिए, फॉर एग्जांपल, राइट। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू लोकेशंस हैं वहां पे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी शेखियां मारते हैं कि मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, राइट। ओवर स्मार्ट पीपल, तो उससे कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अपने कान थोड़े बंद रखिए उसकी तरफ से, राइट। Listen to some upbeat music, the music that you prefer, right. Be in a good mood, arrive early over there, be well dressed, right. Arrive early, it's definitely helpful, क्योंकि आप जब किसी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं, for example, you get the time to absorb the surroundings a little bit, you get more comfortable. Whereas if you just arrive somewhere and you are just into the interview room, then you kind of lose your composure. तो आपका जो बेसिकली जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका ओवरऑल लहजा है, वो के हो जाता है अगर आप एकदम से फटाफट जल्दी जल्दी में भागते जा रहे हैं कहीं से, राइट। टेम्पो अभी उतरा है और आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि ये ब्लॉक कहाँ पे है, वो ब्लॉक कहाँ पे है, और हफड़ा दफड़ी में इट्स नॉट गुड। सो मेक श्योर दैट यू रीच देयर ऑन टाइम, राइट। अगर आप 15-20 मिनट पहले भी पहुंच जाएंगे, इट्स मच बेटर, राइट। एंड बी वेल ड्रेस्ड, नॉट ओवरली ड्रेस्ड बट बी वेल ड्रेस्ड, बी कॉन्फिडेंट, बी जेन्युइन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या किसी टॉपिक से आप कंफर्टेबल नहीं है, राइट, आपको लग नहीं रहा कि इसमें आपको ज्यादा कुछ आता होगा, देन इट्स मच बेटर टू से आई डोंट नो रादर देन ब्लफिंग। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, वो डिटेक्ट कर लेंगे और वो आपके आंसर्स में भी झलकेगा, तो वो आपके लिए इट विल नॉट बी
helpful to you in your selection. Okay, so I have got this question from many people on my channel, so I hope this answer was useful to you guys. Let me know how the answer was, how the feedback was, and as usual, please give the video a thumbs up if it was useful to you. Do subscribe to our channel, and all the best in your PhD interviews. Okay, take care, bye bye, over and out.